जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात के बीच 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे मेंढर में सैन्य कार्रवाई का लिया जायजा। मेंढर में जंगली इलाके में कई दिनों से सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी कर रखी है। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने हालात की ली जानकारी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर शिकंजा कसने की बनेगी रणनीति। श्रीनगर में आतंकी वारदात की जांच एनआईए को सुपुर्द। आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को बनाया था निशाना। प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की खबर। दिल्ली में बीजेपी के सेवा ही संगठन है कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी। हाईटेक चुनाव प्रचार से लैस हुए है मोदी वैन में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा। पीएम मोदी के मन की बात, उनकी रैलियों के भाषणों को 32 इंच की टेलीविजन स्क्रीन पर होगा प्रसारण। आज दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। सुरजेवाला ने दी जानकारी। किसान, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुई चर्चा। मोदी सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कश्मीर में कहां बात हो रही थी कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की, लेकिन बीजेपी बचे हुए कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के हवाले कर रही। कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, चाहे वहां हमारे सिख भाई बहन हो और चाहे वहां हमारे मुस्लिम भाई बहन हो, उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हुई है। लोकसभा स्पीकर से मिले टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो। सांसद पद से दिया त्यागपत्र। बाबुल सुप्रियो ने कहा, जिस पार्टी के लिए 7 साल काम किया उसकी सांसद सदस्यता छोड़ने पर हूं भावुक। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का राजनीति में मौका देने के लिए जताया आभार। शुरुआत बीजेपी से हुई थी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि 1 सीट जरूर जीतूंगा। बाबुल सुप्रियो ने शुभेंदु अधिकारी से खुलकर जाहिर की सियासी अदावत। कहा, बतौर राजनीतिक वो मेरे लिए बहुत क्रूर है। बाबुल सुप्रियो ने कहा, मेरे दिल पर जो लगा उस पर क्या कहें, जहां दिल नहीं लगा वहां नहीं रहा। अपनी जिंदगी का निर्णय लेने का मुझे है हक। नैनीताल पर टूटा भारी बारिश का कहर। मॉल रोड पर बहते दरिया जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के बीच मॉल रोड पर तेज बहाव के साथ बहता दिखा दरिया। बहाव में बचकर निकलने की कोशिश करता दिखा एक जोड़ा। नैनीताल में 40 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ा झील का स्तर। 12 इंच गेट खोलने के बाद रिहायशी इलाकों में आई आफत। बाजार में रफ्तार से बहते दरिया में डूब गए तमाम वाहन। तेज बहाव में पलट गए तमाम 2 पहिया वाहन। नैनीताल के रामनगर के कोसी नदी का जलस्तर 1,40,000 क्यूसेक से अधिक हुआ। नजदीकी इलाका खाली करा रहा प्रशासन। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में भूस्खलन और उफनते नदी का कहर। लामबगढ़ में उफनाते नाले में फंसी यात्रियों से भरी गाड़ी। जेसीबी से खींचकर निकाली गई गाड़ी में बैठे सभी यात्री सुरक्षित। ऋषिकेश में गंगा का दिखा रौद्र रूप। शिव की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही गंगा। गंगा के उफान से ऋषिकेश में घाट हुए जलमग्न। सावधानी वश तैनात की गई जल पुलिस। सोनप्रयाग में जंगल चट्टी के पास फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ और सुरक्षा पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया। केदारनाथ के दर्शन के बाद कर रहे थे वापसी। मूसलाधार बारिश के बीच एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने जंगल चट्टी में फंसे 22 श्रद्धालुओं को निकाला। ठंड से बीमार पड़ी महिला को स्ट्रेचर पर किया गया रेस्क्यू। हल्द्वानी में गुलर शिव मंदिर के पास तेज बहाव में फंसी कार। आसपास के लोगों ने 2 युवकों को बचाया। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत। रामनगर के बरसाती नाले में फंसी मर्सिडीज ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उधम सिंह नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे पुलिसकर्मी। आजमगढ़ में एक दुकान के पास जमीन धंसने की लाइव तस्वीरें आई सामने। भारी जल भराव की वजह से दलदल में तब्दील हुई जमीन। अमरावती में भारी बारिश की वजह से फसल तबाह। डीएम कार्यालय पर सोयाबीन जलाकर मुआवजे की मांग। उत्तराखंड में लगातार बारिश। नैनीताल के तला रामगढ़ में बादल फटे। 9 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। नदी किनारे 5 घर बहे। लगातार हो रही बारिश से नदियों का भी जल स्तर बढ़ा। चमोली में नंदाकिनी नदी उफान पर। हल्द्वानी में गोला रिवर पर कहर। पुल पर हुआ कटान। गाड़ी आती देखकर एक शख्स ने आवाज लगाकर किया आगाह। अरे वापस जा रहे, वापस जा रहे। अरे आगे मत जाओ अभी भी। वापस 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 पुल टूट गया। वापस भाग। केरल में बाढ़ और बारिश से अब तक 27 लोगों की गई जान। पंडलम में बांध से छोड़े गए पानी से रिहायशी इलाके में आफत। सैलाब में घिरे घर। पंडलम में रिहायशी इलाके की सड़कों पर चल रही नाव। हालात बेहद बदतर। केरल के अलापुझा से सामने आई बेहद
दिलचस्प तस्वीरें। शादी के लिए मंदिर तक पहुंचने में बड़े बर्तन की ली गई मदद। अलापुजा में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने शादी में डाली खलल। जुगाड़ की नाव से शुभ मुहूर्त में हो सकी शादी। कोच्चि में बारिश की वजह से डैम में भरा पानी, खोले गए 2 गेट। जोधपुर में एक पुलिसकर्मी के कानून का पालन करने पर कानून बनाने वाले उसे धमकी देने पर उतर आए। पुलिसकर्मी का गुनाह बस इतना कि उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर विधायक के भतीजे का चालान काटा। भतीजे का चालान काटे जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस विधायक मीना कंवर अपने पति उमेद सिंह के साथ थाने धमकी। बोली, बच्चा है, पी ली तो क्या हुआ। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया। रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे और मैंने रिकॉर्ड किया रिक्वेस्ट करते हुए। विधायक महोदया के पति तो और गुस्से में आ गए। पहले तो कुछ दिनों पहले कुछ पुलिसकर्मियों के निलंबन का हवाला दिया, फिर बेवजह कहने लगे एमएलए को जेल भेजोगे, मैं तुम्हारी मां को जेल भेजूं। क्या फर्क पड़ गया? जेल भेजेगा एमएलए को, भेजे तेरी मां को जेल। मौजूदा परिस्थिति में पाकिस्तान से T20 मुकाबले का ओवैसी ने किया विरोध। कहा, यही है बीजेपी जो मनमोहन सिंह की सरकार पर आतंकियों को बिरयानी खिलाने का लगाती थी आरोप। ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। कहा, चिंता न करें, सुरक्षित हाथों में है देश। नकवी ने कहा, विरोधियों को किसी भी सूरत में चैन नहीं पड़ता। पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करो तो भी उसे बताते हैं झूठ। जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा। 24 अक्टूबर को यूएई में खेला जाना है भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मुकाबला। वतन में थम नहीं रही तकरार। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले। उपद्रवियों ने रंगपुर के पीरगंज में 66 घर फूके। बांग्लादेश के पीरगंज इलाके में दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों में पहले की लूटपाट, कपड़ा, चावल, गाय, बकरियां पर भी किया हाथ साफ। कई गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे उपद्रवी। पुलिस ने कहा, पाकिस्तानी छापेमारों जैसे थे दंगाई। তো আমরা কালকে রাত থেকেই অপারেশনে রয়েছি। আমরা যারা এই ধরনের কার্যক্রম কালকে রাতে চালিয়েছে তাদের। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बढ़ी सियासत। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। इजराइल में प्रोग्राम में भावुक हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। शाहरुख के गीतों के साथ हुआ स्वागत। लालू के अंदाज में वोटरों को लुभाने में जुटे तेजस्वी यादव। तारापुर में चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों के साथ पकड़ी मछली। कहा, किसानों की दशा दयनीय। मध्य प्रदेश में खनिज मंत्री का वीडियो वायरल। शिवराज सिंह की सभा के दौरान महिला प्रत्याशी के बालों में उलझा चश्मा निकालते नजर आए बृजेंद्र प्रताप सिंह। अयोध्या के गोसाईगंज से अपना दल के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को 5 साल की जेल। 30 साल पुराने फर्जीवाड़े के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। झारखंड के गढ़वा में दशहरा मिलन समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। अश्लील डांस के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने चलाई गोलियां। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बीजेपी ने हत्या का लगाया आरोप, बंद का किया आह्वान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक महिला से हुई दरिंदगी। लिफ्ट के बहाने से एक कार चालक ने किया अगवा। 4 दिनों तक बंधक बनाकर किया बलात्कार। आरोपी युवक 4 दिनों बाद पीड़ित महिला को दोस्त के घर छोड़कर हुआ फरार। आरोपी के दोस्त ने भी महिला से किया रेप। केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरा फरार। औरंगाबाद में एक शिक्षक के दरिंदगी भरे हत्याकांड में पकड़ा गया नाबालिग लड़का। पहले डंबल से सिर पर वार कर शिक्षक की हत्या की, बाद में काटा था गला। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को भेजा बाल सुधार गृह। वीडियो गेमिंग से जुड़ रही अपराध की गुत्थी। नाबालिग के मोबाइल से मिले तमाम ऐसे खेलों के वीडियोस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कंप्यूटर बाबा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। बाबा ने लगाया साजिश के तहत एक्सीडेंट करवाने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में 2 हफ्ते से नहीं तल रहा धान। परेशान किसान ने क्रय केंद्र पर की आत्महत्या की कोशिश। नोएडा में तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगाया जाम। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के खिलाफ आसनसोल में प्रदर्शन। विरोध सभा के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। खरगोन में छात्रा ने फिल्मी स्टाइल में सहपाठी छात्र को मारा चाकू। 1000 की उधारी को लेकर बढ़ा विवाद। झारखंड के गढ़वा जिले में नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप। 11 अक्टूबर को हुआ था अपहरण। पुलिस को अभी तक नहीं मिला आरोपियों का सुराग। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान की बेरहमी से हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात। महाराष्ट्र के वाशिम में 1 टन से ज्यादा गांजा बरामद। करीब 4.25 करोड़ की खेप के साथ 4 लोग हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में 2 घंटे में 3 वारदातों से सनसनी। सूरजपुर गोल चक्कर के पास से ट्रैफिक हवलदार का अपहरण।
अजाबपुर चौकी के पास फेंका। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 में ग्राम प्रधान के अपहरण को कोशिश नाकाम। गांव वालों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंपा। दादरी तहसील की पुरानी इमारत से युवक का शव बरामद। लखनऊ में रिंग रोड पर खड़ी बस में अचानक लगी आग। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बोरिंग के दौरान पानी की जगह निकली आग की लपटें, बोरिंग मशीन खाक। लखनऊ में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, 50,000 के इनामी बदमाश हुआ ढेर। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध से भरा ट्रक पलटा, गांव वालों ने मचाई लूट। सूरत के एक पैकेजिंग यूनिट में भीषण आग, 2 मजदूरों की गई जान, 15 लोग घायल। उधमपुर में डेंगू का बढ़ा कहर, 6 नए मरीज आए सामने। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच हजारों नए मरीज फिर आए सामने। पिछले 24 घंटे में 13,058 नए कोरोना मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 164 लोगों की गई जान। देश में फिलहाल 1,83,118 कोरोना एक्टिव केस। सावधानी बरते जाने की जरूरत। कोरोना के खिलाफ देश में जारी है वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार। अब तक 98 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ टीकाकरण। मुरादाबाद में गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में लटका मिला मेडिकल छात्रा का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। देवास में बीमार महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर चारपाई बांधकर पहुंचाया अस्पताल। महिला को बाइक पर बंधी चारपाई से अस्पताल पहुंचाने का वीडियो हुआ वायरल। गुरदासपुर में एक युवक पर 8 साल के अपने ही भांजे के कत्ल का आरोप, फरार मामा की तलाश में जुटी पुलिस। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे से महंगी हुई फल सब्जियों के दामों में और इजाफा, बारिश से बर्बाद हो रही फसल से बढ़े दाम। मुंबई में अपनी फिल्म धाकड़ की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, खुद को बताया धाकड़, कहा मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने क्या नहीं धाकड़ किया लाइफ में, अपने घर से भागने से लेके उसके बाद में सिर्फ धाकड़ ही काम किए हुए हैं। एंड राइटली सो आई हैव गॉट दिस फिल्म, तो आई होप कि ये भी बहुत अच्छा लोगों को पसंद आए। फिल्म हम दो हमारे दो में फिर नजर आई बरेली की बर्फी वाली जोड़ी। राजकुमार राव और कृति सेनन प्रमोशन में व्यस्त। कपिल के शो में एंट्री से पहले जमकर दिए पोस्ट। हम दो हमारे दो के प्रमोशन में जुटी अभिनेत्री कृति सेनन केबीसी के सेट पर भी पहुंची। कृति को प्रशंसकों ने घेरा, सेल्फी और ऑटोग्राफ की गुजारिश की। कोरोना की मध्यम बढ़ती रफ्तार के बीच मुंबई फिर रफ्तार पकड़ रही शूटिंग। गोरेगांव में ब्लैक ड्रेस में शूटिंग के लिए पहुंची अभिनेत्री इलियाना, भीड़ बढ़ते ही वैनिटी वैन में हुई सवार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को अस्पताल से मिली छुट्टी, इन्फेक्शन की वजह से कैलिफोर्निया में कराए गए थे भर्ती। बिजली संकट से चीन की अर्थव्यवस्था पर मंडराया खतरा, बिजली कटौती से फैक्ट्रियों में ठप पड़ा है कामकाज। अल्बानिया घूमने गए 4 रूसी नागरिकों की संदिग्ध हालत में मौत, विदेश मंत्रालय ने रूसी दूतावास के हवाले से की पुष्टि। वेनेजुएला में अमेरिका पर लगाया अपने राजनयिक के अपहरण का आरोप, राष्ट्रपति बोले अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का हुआ उल्लंघन। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, महामारी के शुरू होने के बाद पहली बार 24 घंटे में दर्ज किए 34,303 नए मामले।